बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने यूनिट 6 ख़त्म किया था। आज हम यूनिट 6 के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करेंगे एक्सरसाइज में जिसमें आपके पास आ रहा है। फर्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ मोर डाइल्यूट। आपके पास कौन सा सोल्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है। तो मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट वो होगा जिसकी सबसे लीस्ट आपके पास क्या हो, मोलैरिटी हो या लीस्ट कंसंट्रेशन हो आपके पास, तो वो होगा डाइल्यूट। ठीक है, अगर लीस्ट मोलैरिटी या लीस्ट कंसंट्रेशन आपके पास किसी सोल्यूशन का है तो वो होगा सबसे डाइल्यूट। अब देखिए, तो ये है 1 मोलर, ये है 0.5 मोलर, ये है 0.05 मोलर और ये है 0.005 मोलर। दैट मीन्स कि सबसे कम वाली वैल्यू ये है आपके पास। तो ऑप्शन डी इसमें सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके बाद आपको कह रहे हैं कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हमने कल पढ़ा था कि मिल्क क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है, सैचुरेटेड सोल्यूशन भी नहीं है, हम सस्पेंशन भी नहीं कह सकते इसको। तो इसको क्या कहते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड तो वो होता है ना जिसमें हम कोई चीज़ हल कर लेते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। तो मिल्क तो हम इस तरह नहीं लेते ना, तो वो तो बाय नेचर आपके पास एक खास कंपोजिशन के साथ आता है। तो उसमें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। आपको कह रहे हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपके पास एयर में जो हो तो वो किस किस्म का सोल्यूशन होगा आपके पास। तो देखिए, वाटर ड्रॉपलेट्स आपके पास लिक्विड हुआ, ठीक है, और एयर क्या है? गैस। दैट मीन्स कि ये लिक्विड इन गैस होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा है, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन गैस। तो आपके पास ये वाला है, लिक्विड इन गैस। ऑप्शन सी आपके पास सही जवाब है इसका। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो व्हेन देयर इज अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इट इज नाउन एज अगर आपके पास कंसंट्रेशन कम हो तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जिस सोल्यूशन में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम हो तो वो डाइल्यूट होगा, जिसमें ज़्यादा हो तो वो होगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अगर उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मौजूद हो आपके पास, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा उसमें उस टेम्परेचर पे हल नहीं हो रहा हो तो वो आपके पास सैचुरेटेड होगा। अगर उससे भी ज़्यादा उसमें मौजूद है उस टेम्परेचर पे तो आपके पास होगा सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaNO3 सोल्यूशन मेड बाय डाइल्यूटिंग 2.50 या 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.6 मोलर सोल्यूशन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 400। मतलब कि आपको M1 ये V1 दिया है, M1 दिया है और आपको ये V2 दिया है। तो आपने वो डाइल्यूशन वाला फार्मूला आपको याद होगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, अब इसी फार्मूले से आप M2 मालूम करें तो V2 को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, आपके पास M2 इज इक्वल टू M1 V1 डिवाइड बाय V2। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये 2.50 आपने यहाँ पे पुट करना है, फिर उसके साथ 1.60 इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने उसको डिवाइड करना है 400 पे। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, आप इसको करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर ले तो आपके पास ये 1.60 आपके पास M1 है, 250 आपके पास V1 है और 400 आपके पास V2 है। तो 1.60 को अगर 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 400 आ जाएगा। फिर आपने उस 400 को नीचे 400 पे डिवाइड करना है तो 400 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1। दैट मीन्स कि इसके पास जो ऑप्शन आपके पास जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। आपने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मालूम करनी है। आप सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम इन 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या था कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट था, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपके पास 15 हुआ, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन था तो वो कितना है आपके पास 600 है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 जीरोज इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 डिवाइड बाय 6 आप करोगे तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप करिए 15 डिवाइड बाय 6 तो आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15 डिवाइडेड बाय 6, इससे आंसर क्या आ रहा है 2.5। ठीक है, इसमें देखिए 2.5 है, हाँ बिल्कुल, ये देखिए ऑप्शन डी है आपके पास 2.50।
ठीक है, तो ये आपने टिक लगा दिया है उसको। फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि व्हेन KCl डिजॉल्व्स इन वाटर द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस। आपके पास इनमें से कौन सा बनेगा KCl जब डिजॉल्व होगा पानी में? तो हमने पढ़ा है कि KCl जब पानी में हम कोई भी आयनिक कंपाउंड हम पानी में डालते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना लेता है। अब पॉजिटिव आयन मेटल आयन होगा और नेगेटिव आयन नॉन मेटल आयन होगा। तो इसमें पोटाशियम यानी K आपके पास मेटल है तो K प्लस आएगा और Cl क्या आएगा? माइनस। तो ये है आपके पास सही ऑप्शन, दैट इज K प्लस NCl माइनस, ऑप्शन बी। फिर 2 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट आर डिजॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज। आपके पास 2 मोल सोडियम सल्फेट है, आपने उसको 1 डेसीमीटर में डिजॉल्व किया है, तो आपके पास मोलरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो 1 dm क्यूब है, 2 डिवाइड बाय 1 से क्या आएगा? जाहिर बात है 2 आएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इसका आंसर? 2 मोलर। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ, तो क्या है आपके पास डेफिनेशन में? तो हम कहते हैं 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, ठीक है, सोल्यूशन। उसके बाद द मोलरिटी ऑफ एन ऑयल सोल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ इट इन 250 ml। आपके पास क्या होगा अगर 4 ग्राम को आप 250 ml में डिजॉल्व करोगे तो आपके पास उसका आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि 1 dm क्यूब आपके पास 1 लीटर के बराबर होता है, एंड 1 लीटर आपके पास बराबर होता है 1000 ml के। दैट मीन कि आप ये कह सकते हो कि 1 dm क्यूब आपके पास इक्वल होगा 1000 ml के। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 dm क्यूब 1 लीटर के बराबर है, 1 लीटर 1000 ml के बराबर, दैट मीन्स कि ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब 250 ml है, तो दैट मीन्स कि आपने क्या करना है कि इस 250 को आपने 1000 पे डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब आपने छोटे यूनिट्स को बड़े में कन्वर्ट करना हो तो आपने उसको डिवाइड करना है, और जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना है। तो 250 डिवाइड बाय 1000 से आपके पास आ जाएगा, ये देखिए पॉइंट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 1 25 एंड 25 4 100, तो 1 ओवर 4 आ जाएगा। अब 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.25। लेकिन उससे पहले आपके पास ये 0.25 ये आपके पास dm क्यूब सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, इन सबको ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब 4 को आपने 40 पे डिवाइड करना है तो उससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, ये ग्राम पर मोल जो आपके पास है ये मोलर मास है। तो 4 डिवाइड बाय 40 करें, 4 डिवाइड बाय 40, तो उससे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, 1 ओवर 10 आता है, 1 ओवर 10 से 0.1 आता है। तो आप 0.1 को 2.25 में डिवाइड कर ले, अब मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm क्यूब आपके पास जो आया था 0.25, उस पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करें तो देखिए यहाँ पे अच्छा ये पहला वाला कैंसिल कर लेते हैं। हमने 0.1 को डिवाइड करना है विद 0.25 पे। ठीक है, देखिए इससे क्या आ रहा है? 0.4, क्या आ रहा है? 0.4। अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा 0.4? बिल्कुल है, ये देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे किया हमने? पहले ग्राम में हमें दिया गया है और ml में दिया है, तो पहले हमने ml को dm में कन्वर्ट करना है, वो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, कि 1 dm क्यूब आपके पास 1000 ml के बराबर होता है, मीन्स कि 250 डिवाइड बाय 1000 हम करेंगे तो उससे आपके पास 0.25 dm क्यूब आ जाएगा। फिर आपने इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पहले आपको मोलर मास मालूम होना चाहिए। मोलर मास आप फार्मूले से मालूम करते हो, जैसे कि NaOH में है 23 + 16 ऑक्सीजन का है और 1 हाइड्रोजन का। ठीक है, क्योंकि इनके साथ सब्सक्रिप्ट नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, बस डायरेक्टली ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर हम करें भी तो 1 × 23 करेंगे, 1 × 16 करेंगे, 1 × 1 करेंगे तो उससे वही आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये इससे आ रहा है 40 ग्राम पर ml, 4 ग्राम को मास इन ग्राम को हम मोलर मास पे डिवाइड करेंगे तो उससे आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, जो हमने इस तरह किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 0.1 आया है। ठीक है, ये जो हमने किया है 0.1 आया है नंबर ऑफ मोल, और फिर आपने उस 0.1 को क्या करना है, इस dm क्यूब पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपके पास जो 0.1 मोल है उसको dm क्यूब पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है,
ये आपके पास इसका सही ऑप्शन होगा। क्लियर। अच्छा, ये प्रोजेक्ट वर्क है, आपको बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्योर सब्सटेंसेस एंड विच आर मिक्सचर। आप में से इसमें से कौन से आपके पास प्योर है, कौन से आपके पास मिक्सचर है। तो सबसे पहले देखिए, सी वाटर आपके पास है, सी वाटर इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या लिख दें, मिक्सचर, एम लिख दिए इसके साथ। ऑरेंज स्क्वाश जो होता है दैट इज आल्सो अ मिक्सचर। साल्ट आपके पास है प्योर सब्सटेंस, पीएस लिख दे। मिल्क आपके पास है मिक्सचर। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन गैस आपके पास है प्योर सब्सटेंस। ये कुकिंग ऑयल आपके पास है प्योर सब्सटेंस। कोयल आपके पास है प्योर सब्सटेंस, ये कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, स्टील आपके पास है मिक्सचर। ठीक है, इस तरह से चिली सॉस जो होता है सॉस है ये। ठीक है, तो चिली सॉस जो आपके पास होता है दैट इज आल्सो अ मिक्सचर। इस तरह से ब्रॉन्ज जो है दैट इज अ मिक्सचर। सैंड आपके पास क्या है, तो सैंड अगर प्योरेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं SiO2 की, तो दैट इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। क्या है, प्योर सब्सटेंस। गोल्ड यहाँ पे जो है वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस। इस तरह से स्क्वाश, ये साल्ट ये हमने लिख दिया है। एयर आपके पास है मिक्सचर। ऑरेंज जूस आपके पास आल्सो है एज अ मिक्सचर। कोक आपके पास भी एक प्योर सब्सटेंस है, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। एंड सॉइल इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आपने नोट रखनी है। अब प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट में, आपने पढ़ा था एनी सब्सटेंस दैट हैज फिक्स कंपोजिशन। ठीक है, और अगर कंपोजिशन फिक्स्ड होगी तो उसके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी। तो दैट मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टीज भी फिक्स्ड होगी। तो एनीथिंग दैट हैज फिक्स कंपोजिशन एंड फिक्स प्रॉपर्टीज, फिक्स्ड मीन कि जो चेंज ना हो। ठीक है, तो उसको आपने प्योर सब्सटेंस कहना है। वाइल मिक्सचर, जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, तो उसकी कंपोजिशन भी चेंज होती है। अब कंपोजिशन चेंज होगी तो प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। जैसे कि आप शरबत बनाते हो ना, तो आप उसमें परस करें या कोई खाना बना रहे हो, तो आप उसमें जितनी चीज़ें ऐड करोगे उतना उसका जायका, उसके प्रॉपर्टीज चेंज होते जाएंगे। जैसे कि परस करें आप सिर्फ उसमें चीनी डाल देते हो तो उसका जायका अलग होगा। आप उसमें कोई और चीज़, कोई फ्लेवर वगैरह ऐड कर लेते हो तो उसका जायका और अलग हो जाता है। आप उसमें नींबू डाल देते हो तो उसका जायका और अलग हो जाता है। इस तरह से खानों में भी होता है ना। आप उसमें कोई मसाला डाल देते हो, जैसे बिरयानी बनानी हो आपने, तो उसमें अगर आप फर्ज करें कोई बिरयानी मसाला आपने किसी एक कंपनी का डाल दिया तो उसका जायका अलग होगा, किसी दूसरी कंपनी का डाल दे तो उसका जायका फिर अलग होता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि अक्सर बिरयानी के लिए लोग मसाला चुन के लाते हैं कि मतलब इस कंपनी का हो। जैसे कि मुख्तलिफ ब्रांड्स है आपके पास, तो उनके आप लेके आते हो, उसको फिर यूज़ करते हो। तो इसी तरह से अब नमक डालते हो, नमक का जायका होगा, नमक नहीं डालते हो तो नमक का जायका फिर नहीं होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं विद कंपोजिशन। तो इसी तरह से प्योर सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच हैज फिक्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। और आपने फिर पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंसेस आपके पास दो तरह के होते हैं, या तो आपके पास एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं। ठीक है, या एलिमेंट या कंपाउंड। और इम्प्योर जो आपके पास होते हैं दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, और अब इसमें अगर आप देखें तो सी वाटर इज आल्सो मिक्सचर, इसमें साल्ट होता है। इस तरह से कुकिंग ऑयल आपके पास प्योर सब्सटेंस है, ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है, आप पढ़ोगे आगे जाके लिपिड्स है। ठीक है, और इस तरह से कोयल जो है आपके पास प्योर सब्सटेंस है, कोयल इज इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। स्टील आपके पास मिक्सचर है जो कि क्रोमियम और कॉपर और बहुत सारे लोहे वगैरह से बन रहा होता है, मुख्तलिफ अक़साम के हैं। इस तरह से चिली सॉस जो है आपके पास, वो भी आपके पास एक मिक्सचर है। ब्राउन्स आपके पास क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, ब्राउन्स जो कार्बन और कॉपर और टिन से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से सैंड जो है आपके पास दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैंड को हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड आपके पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ऑरेंज स्क्वैश जो होता है दैट इज आल्सो अ मिक्सचर। साल्ट इज प्योर सब्सटेंस। मिल्क इज आल्सो अ मिक्सचर। और ऑक्सीजन गैस जो O2 मतलब की बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास प्योर सब्सटेंस है। एयर आपके पास मिक्सचर है। ऑरेंज जूस आपके पास क्या है, मिक्सचर। एंड कोक आपके पास प्योर सब्सटेंस है। इस तरह से सॉइल आपके पास भी है एज अ मिक्सचर। हम कहते हैं सॉइल में सब कुछ होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज और मुख्तलिफ चीज़ें होती है। दैट इज मीन कि सॉइल इज़ अ मिक्सचर। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि यूनिट 6 के हैं, और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।